हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर हिना। आज हम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। प्रोजेस्टेरोन एक प्रेगनेंसी हार्मोन है। मीन्स प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का फंक्शन क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है। कैसे मेंटेन करके रखता है? क्योंकि इसका एक्शन ओवरी पे भी है, इसकी एक्शन यूट्रस पे है, सर्विक्स पे है। कैसे ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है? तो ये ओवरी के अंदर फॉलिकल का डेवलपमेंट करवाता है, यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ाता है और यूट्रस के अंदर एक बेड प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से इजीली इम्प्लांटेशन हो सके, प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो सके। और सर्विक्स में म्यूकस का प्लक अकोमोडेट करवाता है या प्लक फॉर्मेशन करवाता है जिसकी वजह से फीटस एक्सपेल्ड आउट नहीं हो सकता। अब हम सिम्बोलिज्म से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्रोजेस्टेरोन के सोर्स ऑफ सिक्रीशन की बात करेंगे। सोर्स ऑफ सिक्रीशन का मतलब क्या होता है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट कहाँ से होता है। तो यहाँ पे क्या बोला है, इन नॉन प्रेग्नेंट वुमेन a small quantity of progesterone is secreted by the theca interna cell of ovary due to the first half of menstrual cycle, that is during follicular stage। मतलब यहाँ पे इन्होंने दो तरीके से बात करी है। एक नॉन प्रेग्नेंट वुमेन की बात हो रही है और एक प्रेग्नेंट वुमेन की बात हो रही है। अब जो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल होती है उसमें दो तरीके से प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन होता है, एक स्मॉल क्वांटिटी में, दूसरा लार्ज क्वांटिटी में। तो स्मॉल क्वांटिटी में जो प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन होता है वो कौन से वाले स्टेज में होता है? फॉलिकुलर स्टेज। और फॉलिकुलर स्टेज हमारी कौन से वाले डे की होती है? 5th से लेके 14 डे। आगे इन्होंने बोला है a large quantity of progesterone is secreted during the latter half of each menstrual cycle, that is during secretory phase by the corpus luteum। और अगर हम लार्ज क्वांटिटी की बात करें तो ज़्यादा अमाउंट में जो प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट होता है वो कौन से वाली स्टेज में होता है? ल्यूटियल फेज, मतलब ऐसा फेज जिसमें कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। इस तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल को हमने दो तरीके से डिवाइड कर रखा है। एक फेज़ होता है फॉलिकुलर फेज़ और दूसरा होता है ल्यूटियल फेज़। तो फॉलिकुलर फेज़ में फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है और ल्यूटियल फेज़ में कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। आगे इन्होंने बोला है प्रोजेस्टेरोन स्मॉल अमाउंट में सिक्रीट होता है एड्रिनल ग्लैंड से, मतलब एड्रिनल ग्लैंड भी प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन करती है लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में। अभी हमने किसकी बात करी? नॉन प्रेग्नेंट वुमेन की, मतलब ऐसी फीमेल जिनमें प्रेगनेंसी नहीं हुई है। तो वहाँ पे हमने स्मॉल क्वांटिटी की भी बात करी और लार्ज क्वांटिटी की भी बात करी। अब मैं आपको एक बार चार्ट वाइज इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने चार्ट वाइज एक्सप्लेनेशन किया है। एक तरफ है नॉन प्रेग्नेंट फीमेल, दूसरी तरफ है प्रेग्नेंट फीमेल। अगर हम नॉन प्रेग्नेंट फीमेल की बात करें तो प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन स्मॉल क्वांटिटी में और लार्ज क्वांटिटी में दोनों तरीके से होता है। अगर हम स्मॉल क्वांटिटी की बात करें तो फॉलिकुलर जो फेज़ होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, जो 5th से लेके 14 डे तक होता है, उस फेज़ में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन बहुत कम होता है। और जो सेकेंड है लार्ज क्वांटिटी में, जो ल्यूटियल फेज़ होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का 15 से लेके 28 डे तक, उस टाइम पे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? इसके पीछे रीज़न है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पे कंट्रोल है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का। मीन्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। अब दूसरी साइड इन्होंने बताया है प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। अगर प्रेग्नेंट फीमेल की बात करें तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की हमें ज़रूरत ज़्यादा होती है क्योंकि प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखना है, एबॉर्शन को रोकना है। तो इसलिए प्रेगनेंसी की कंडीशन में जो प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन होता है वो कॉर्पस ल्यूटियम करता है। कॉर्पस ल्यूटियम कैसे बनता है? जैसे ही फॉलिकल मैच्योर होता है और ओवरी में से रप्चर होके फैलोपियन ट्यूब में आता है तो जो बचा हुआ फॉलिकल होता है वो क्या बन जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम। यही कॉर्पस ल्यूटियम अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम 3 महीने तक एक्टिव बना रहता है और ये 3 महीने तक क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन करता है। उसके बाद में ये डीजनरेट हो जाता है क्योंकि उस टाइम पे हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? प्लेसेंटा की। मीन्स प्लेसेंटा को बनने के लिए 3 महीने की ज़रूरत पड़ती है, मतलब 3 महीने प्लेसेंटा के बनने में लगते हैं। और एक बार अगर प्लेसेंटा बन जाता है तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन ये पूरे 9 मंथ तक करता रहता है। इस तरीके से जब 3 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं तो कॉर्पस ल्यूटियम भी डीजनरेट हो जाता है और आगे का काम प्रेगनेंसी में कौन करता है? कॉर्पस ल्यूटियम। इस तरीके से हमने अभी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के सिक्रीशन के बारे में पढ़ा। दोनों कंडीशन पढ़ी, नॉन प्रेग्नेंट एंड प्रेग्नेंट। नॉन प्रेग्नेंट में पढ़ा स्मॉल क्वांटिटी में फॉलिकुलर फेज, लार्ज क्वांटिटी में ल्यूटियल फेज। और अगर प्रेगनेंसी की बात करें तो प्रेगनेंसी में कौन सिक्रीट करता है? कॉर्पस ल्यूटियम।
कब तक करता है? 3 महीने तक। उसके बाद कौन सिक्रेट करता है? प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा पूरे 9 मंथ तक प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन करता है, साथ में एस्ट्रोजन का भी करता है। अब हम स्टेप बाय स्टेप प्रोजेस्टेरोन के फंक्शंस पढ़ेंगे इस एम्बुलिगम से। यहाँ पे इन्होंने बोला है प्रोजेस्टेरोन इज मेनली concerned with the final preparation of the uterus for pregnancy and the breast for lactation। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? पूरी तरीके से यूट्रस को प्रिपेयर कर देता है, किसके लिए? प्रेगनेंसी के लिए, और ब्रेस्ट को किसके लिए? ब्रेस्ट फीडिंग के लिए या लैक्टेशन के लिए। अब जो फर्स्ट इफेक्ट है वो फैलोपियन ट्यूब पे है। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन प्रमोट्स द सिक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ म्यूकोसल लाइनिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब, मीन्स सिक्रेटरी एक्टिविटी बढ़ा देता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। सिक्रीशंस क्यों ज़रूरी है? जो फर्टिलाइज ओवम है उसे न्यूट्रिशन देने के लिए, वाइल इट इज़ इन फैलोपियन ट्यूब बिफोर इम्प्लांटेशन, क्योंकि इम्प्लांटेशन से पहले जो फर्टिलाइज एग है वो कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। एक बार अगर वो फर्टिलाइज हो गया तो वो आगे जाके कहाँ इम्प्लांट होता है? यूट्रस में। इस तरीके से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, किसको? फर्टिलाइज ओवम को। अब सेकेंड फंक्शन है इफेक्ट ऑन यूट्रस। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? यहाँ पे भी सिक्रेटरी एक्टिविटी बढ़ाता है, किसकी? एंडोमेट्रियम की। थस द यूट्रस इज प्रिपेयर्ड फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज ओवम। इस तरीके से यूट्रस प्रिपेयर हो जाता है किसके लिए? इम्प्लांटेशन के लिए। इसके साथ साथ प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? एंडोमेट्रियल जो सेल होती है इसके नंबर एंड साइज को बढ़ा देता है। थिकनेस 1 mm से लेके कहाँ तक पहुँच जाती है? 5 to 6 mm। इसके साथ साथ यूट्राइन ग्लैंड की साइज़ बढ़ाता है। ग्लैंड्स क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ग्लैंड्स भी सिक्रीशन करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, ग्लाइकोजन लिपिड का डिपोजिशन करवाता है, किसके लिए? एनर्जी के लिए। साथ में ब्लड सप्लाई बढ़ाता है। डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है प्रोजेस्टेरोन का वो है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को रोक देता है। बिकॉज ऑफ दिस द एक्सपल्शन ऑफ द इम्प्लांटेड ओवम इज प्रिवेंटेड। इसी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को रोकने की वजह से जो इम्प्लांटेड ओवम है इजीली बाहर नहीं आता है। इसीलिए हम प्रोजेस्टेरोन को क्या बोलते हैं? हम इसीलिए प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन को रोकता है और प्रेगनेंसी कंटिन्यू करता है। अब हम सेकेंड इफेक्ट की बात करें तो सेकेंड इफेक्ट क्या है? सर्विक्स पे। ये क्या करता है? सर्विक्स में म्यूकस का प्लग जमा कर देता है। एक टफ म्यूकस सर्विक्स में जाके जम जाता है। इसकी वजह से दो तरीके से ये एक्शन करता है। अगर कॉन्ट्रासेप्टिव एक्शन की बात करें तो म्यूकस प्लग की वजह से स्पर्म असेंड नहीं हो पाते हैं और फैलोपियन ट्यूब तक नहीं जा पाते हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती है। और अगर हम प्रेगनेंसी की कंडीशन में बात करें तो यही जो सर्वाइकल म्यूकस प्लग जो होता है उसकी वजह से जो फीटस है वो एक्सपेल्ड आउट नहीं हो पाता है और एबॉर्शन रुक जाता है। इस तरीके से प्रोजेस्टेरोन दो तरीके से यहाँ पे एक्शन कर रहा है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन द मेमरी ग्लैंड। तो ब्रेस्ट पे इसका क्या एक्शन है प्रोजेस्टेरोन का? तो ये क्या करता है? डेवलपमेंट करवाता है लोब्यूल्स की, एल्वियोलाई की, वही ग्रोथ करवाता है, सिक्रीशन करवाता है। ये सारी तैयारियाँ किस लिए हो रही है? ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, लैक्टेशन के लिए। हाइपोथैलेमस में क्या इसका एक्शन है कि प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन पे सभी को पता है कि प्रोजेस्टेरोन पे कंट्रोल किसका होता है? एलएच का। तो प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? एलएच के सिक्रीशन को रोकता है नेगेटिव फीडबैक के थ्रू, जिसकी वजह से क्या होता है? ना तो फॉलिकल मैच्योर होता है ना ही ओवुलेशन होता है। इस तरीके से ये कॉन्ट्रासेप्टिव एक्शन भी करता है। थर्मोजेनिक की बात करें तो प्रोजेस्टेरोन बॉडी टेम्परेचर बढ़ाता है। बॉडी टेम्परेचर क्यों बढ़ा रहा है? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन पर जिसका कंट्रोल है, कौन से हार्मोन का कंट्रोल है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होता है और हाइपोथैलेमस का सेकंड फंक्शन है हीट रेगुलेशन। इस तरीके से ये बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ाता है। इफेक्ट ऑन रेस्पिरेशन मीन्स ये वेंटिलेशन बढ़ाता है। वेंटिलेशन का मतलब होता है रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाता है। जो लास्ट फंक्शन है वो है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, मीन्स सोडियम वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। इस तरीके से ये इलेक्ट्रोलाइट रेगुलेशन करता है। अब हम पढ़ेंगे कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के सिक्रीशन पे किसका रेगुलेशन है या किसका कंट्रोल है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है एलएच फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी एक्टिवेट द कॉर्पस ल्यूटियम टू सिक्रेट प्रोजेस्टेरोन। एलएच कहाँ से सिक्रेट होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से, और वो क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के सिक्रीशन को बढ़ाता है। तो इस तरीके से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पे किसका कंट्रोल है? एलएच का। और एलएच कहाँ से सिक्रेट होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से। और एंटीरियर पिट्यूटरी पे किसका कंट्रोल है? हाइपोथैलेमस का। तो इस तरीके से
हमने अभी पढ़ा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के फंक्शंस के बारे में। एक बार मैं आपको चार्ट वाइज फिर से एक्सप्लेन कर। यहाँ देखिए मैंने प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के फंक्शंस को डायग्रामेटिक एक्सप्लेन किया है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो फर्टिलाइज एग है, फर्टिलाइज एग मतलब जिस एग का या जिस ओवम का फर्टिलाइजेशन हो चुका है, मतलब स्पर्म ने ओवम को आके फर्टिलाइज कर दिया है, मीन्स अब प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। तो इस कंडीशन में सबसे पहले जो फर्टिलाइज एग है वो फैलोपियन ट्यूब में रहता है और कुछ दिनों बाद वो यूट्रस में जाके इम्प्लांट होता है। तो जब तक फैलोपियन ट्यूब में वो फर्टिलाइज ओवम रहता है तो उसे सर्वाइव करने के लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। तो न्यूट्रिशन कौन अवेलेबल करता है? न्यूट्रिशन में कौन हेल्प करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अगर हम यूट्रस की बात करें तो यूट्रस में क्या करवाता है? एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ाता है। इसके साथ साथ एक बेड प्रोवाइड करता है इम्प्लांटेशन ऑफ यूट्रस के लिए। नेक्स्ट अगर हम सर्विक्स की बात करें तो सर्विक्स में क्या करवा देता है? म्यूकस का प्लग फॉर्मेशन करवा देता है। म्यूकस के प्लग फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पे दो एक्शन होती है। फर्स्ट है कॉन्ट्रासेप्टिव एक्शन, दूसरा है नो फीटस एक्सपल्शन। मीन्स नॉन प्रेग्नेंट फीमेल की बात करें तो ये सर्विक्स का जो म्यूकस है इसकी वजह से स्पर्म असेंड नहीं हो पाते हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, प्रेगनेंसी नहीं होती। और अगर प्रेग्नेंट फीमेल की बात करें तो यही सर्वाइकल म्यूकस की वजह से फीटस एक्सपल्ड आउट नहीं होता और एबॉर्शन नहीं होता है। इस तरीके से यहाँ पे मैंने डायग्राम में आपको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के फंक्शन बताए। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया है या मेरे लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है तो आप उसे कमेंट्स ज़रूर करें और मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें।